निकाय चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी कि ईवीएम से होगा कि बैलेट से होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मतपत्रों के प्रकाशन मुद्रण को लेकर निर्देश दिए गए हैं। तो क्या अब मतपत्रों के माध्यम से चुनाव होंगे? ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए पोस्टल बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। चुनावों को लेकर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है और इस बीच नई निकायें बनी हैं, नए नगर पंचायत, तो नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया है। इन सब के तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है। पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और चुनाव आयोग जो है उसके तुरंत बाद चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेगी। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए, पर कुछ नई व्यवस्थाएं हमने की है, उसके कारण थोड़ा समय लग रहा है। जैसे आपको बताया कि कई नियमों में परिवर्तन किया है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी रिजर्वेशन के लिए नई व्यवस्था और एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था कानून में परिवर्तन करके हमने की। पहले साल भर में एक बार मतदाता सूची बनता था, अब इस बार हर 3 महीने में मतदाता सूची उस हिसाब से बनाने का निर्णय किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नए मतदाता हैं, जो छूटे होते हैं, उनको हर 3 महीने में नाम जोड़ने का अवसर मिल जाए। इन सब के कारण थोड़ा समय लगा है, पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने की तैयारी में है और इस हिसाब से तेज गति से हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार की नीयत पूरी तरह से स्पष्ट है, जल्द से जल्द नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव कराना चाह रहे हैं। मार्च में बोर्ड पत्र लिखा और कह रहे हैं कि जो विधेयक पेश हुए थे शीतकालीन सत्र में, संशोधन विधेयक, वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की बातों का मैंने पूर्ण तरह विधानसभा में इसका उत्तर दिया है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर व्यवस्था भी दी और उसके बाद ये विधेयक पारित हुए हैं और इसलिए जो संशोधन हुए हैं वो पूरी तरह से संवैधानिक है, किसी तरह के संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। सर, ये चुनाव हो पाएगा? निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षाएं मार्च से शुरू हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम संपूर्ण चुनाव बोर्ड परीक्षाओं से पूर्व करा लेंगे। सर, इसमें नेता प्रतिपक्ष में मवेशी घूमते हुए नजर आते हैं और 4% का इजाफा जो है सड़क हादसों में मवेशियों के कारण छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो मवेशियों को सड़क से हटाने के लिए सरकार क्या कुछ योजना करेगी और गौ अभ्यारण्य योजना का क्या हुआ? देखिए, इस दिशा में सरकार तेज गति से काम कर रही है। हमने जो गौ सेवा आयोग बनाया है वो भी इस दिशा में काम कर रही है। सड़क सुरक्षा समिति राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय बनी है, उन्होंने भी इस दिशा में तेज गति से काम किया है। गौ अभ्यारण्य के काम में भी तेजी आई है। सरकार इस दिशा में पूरी गंभीरता से प्रयत्नशील है। ये जो बस स्टैंड के लिए दूधाधारी को भी बदलेंगे, क्या लग रहा है आप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बदल पाएगी?
देखिए, सभी राजनीतिक दल अपने संगठन की योजना रचना करते हैं, पर वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी जनता से दूर जा चुकी है और जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है। जनता के हितों के लिए कभी कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया, इसलिए जनता उनसे दूर जा चुकी है और आने वाले समय में भी कांग्रेस को कुछ मदद नहीं मिलनी है। उनके आवेदन पर निश्चित रूप से विचार होगा, कार्यवाही होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री, जो देश के आर्थिक सलाहकार रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे और 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की है। बहुत बड़ा योगदान देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के विकास के लिए मनमोहन सिंह जी का रहा है। उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को जो दिशा दिखाई है वो निश्चित रूप से देश के लिए हमेशा यादगार रहेगा। सामान्यतया बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव तो लगातार बैलेट पेपर से ही होते रहे हैं। निकाय के चुनाव पिछली बार बैलेट पेपर से हुए थे और इस बार भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, क्योंकि ईवीएम की तैयारी के लिए समय कम था और इस दृष्टि से पोस्टल बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का निर्णय हुआ है। उसमें से कुछ नामों पर आपसी मतभेद की स्थिति जो है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई आए या जाए, कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं होना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जनता दूर जा चुकी है।